Welcome back to JCpedia. Just listen to this song पहले. एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम पारा सिंह है। एमपी अजब है, का महल है। चल बस कर. इतना काफी अभी. ये आपने गाने सुने होंगे लगभग 4 या 5 साल या मे बी 10 साल पहले इनक्रेडिबल इंडिया के तहत मध्य प्रदेश टूरिज्म ने अपना एड रिलीज किया था. यस, उसके बाद मध्य प्रदेश टूरिज्म का कोई एड नहीं आया. मध्य प्रदेश इज इनफैक्ट इनक्रेडिबल और अजब है, गजब है, सब कुछ. पता नहीं क्यों छुपा के बैठे हुए हैं, मेरे को समझ में नहीं आया. One of my friends have been calling me to visit Madhya Pradesh and roam around Madhya Pradesh. अब सब ये winter is the best time to roam around Madhya Pradesh. Yes, हम चल पड़े 10-12 दिन की ट्रिप पे. And it was a long overdue trip. Yes, we start our journey from a place called Orchha. I don't know whether anybody would have heard this name. Yes, Orchha is the capital of Bundelas. Bundelas नहीं सुना होगा. हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडियन हिस्ट्री में हमने पढ़े नहीं है, बट दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी शुड नाउ गेट टू नो. मोर्चा इज 20 किलोमीटर्स फ्रॉम झांसी. कम ऑन, लेट अस बोर्ड द गतिमान एक्सप्रेस फ्रॉम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन. टुडे इज 23rd of November 2022. वी आर ऑन अवर जर्नी टू एक्सप्लोर मध्य प्रदेश. कम ऑन. चल दिए मध्य प्रदेश की टूर पे, ये हमारा छोटू शंकर के साथ में हम भी हैं. हम जा रहे हैं गतिमान एक्सप्रेस से झांसी. ये गतिमान एक्सप्रेस झांसी नहीं, सॉरी, हाँ या झांसी, इसका नया नाम है वीरांगना लक्ष्मीबाई. और हमें आज पुल करेगी ये गाज़ियाबाद की वैप 7, गाज़ियाबाद 35020 की वैप 7, और 160 की स्पीड पे हमें ले जाएगी. दिस इज़ मैन्युफैक्चर्ड एट चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन, कलकत्ता. मैंने ड्राइवर से पूछा, आगरा तक 160 में जाएगी, आगरा के बाद 130. सो हमारा अराइवल टाइम है झांसी में 12:35. 400 किलोमीटर विल कवर इन 4 घंटे 20 मिनट में.
Agra tak to we were on time. The first 200 kilometers, the next 200 kilometers, it was little bit delayed. Anyways, we reached Jhansi around 12:55 with a delay of about half an hour. It's all part of the game. Might be some track work was going on. We are on our way to Orchha. Just left Jhansi. आज का हमारा प्लान था चेक इन करने के बाद ओरछा का एक छोटा सा राउंड स्टार्टिंग विद द छतरीज. Mughals used to build tombs in memory of the departed souls. The chhatris or elevated dome-shaped pavilions used as an element of Indo-Islamic architecture and Indian architecture, originating as a canopy above tombs. They serve as decorative elements. को आपको आसानी से मिल जाए तो आप ये समझ जाना कि वहाँ के ये वेस्टर्न पार्ट है. यहाँ पे छतरियाँ बनी हैं. कहते हैं 300 ईयर्स तक यहाँ बुंदेला राजाओं का शासन चलता रहा. उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज आ गए. अंग्रेजों के आने के बाद ये पूरा बुंदेल साम्राज्य खत्म हो गया था. यहाँ अराउंड 300 ईयर्स ही बुंदेला राजाओं ने शासन किया था और 300 सालों में ओनली 10 राजा रहे हैं. इनकी सबकी छतरियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं. कुछ छतरियाँ छोटी हैं, कुछ छतरी बहुत बड़ी हैं. इससे एक मतलब आप क्या निकाल सकते हो, वो राजा का कितना है, जो बड़ा था उसका बड़ा है, जो फादर के लिए बड़ा था. यदि वो मर जाता है तो उसके बेटे की वो अपने मतलब फादर की बनाएगा ना कि ग्रैंडफादर की. So that is an incomplete छतरी. मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा. ओके. सो ये वो बेसिकली एंट्रेंस बीच में रखने के बजाय इट इज राइट एट द ये 1605 में बनाया गया था लक्ष्मी टेम्पल. पूरा प्लास्टर करते थे वो लोग. हाँ. और प्लास्टर करने के बाद एक पतली सी पिन को लेकर के वो इसको निकालते थे प्लास्टर को. इसको एचिंग बोलते हैं. तो एचिंग वाली पेंटिंग है. ओ एचिंग पेंटिंग. यस. और इस टेम्पल में दो प्रकार की पेंटिंग है. एक एचिंग है आपके सामने, एक है फ्रेस्को वॉल पेंटिंग जो कि डर हमेशा फ्रेश प्लास्टर के ऊपर की जाती है. और इन सभी पेंटिंग्स में वेजिटेबल डाइज का यूज हुआ था. गुड. वो विष्णु भगवान को मानते थे, उनकी महारानी राम भगवान को. तो ये दोनों ही भगवान के अधिकतर आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं. दोनों विष्णु अवतार है. और दोनों विष्णु भगवान के अवतार है. और दोनों विष्णु भगवान के अवतार है. तो इनके बेडरूम में हमें विष्णु भगवान के अवतारों की पेंटिंग देखने को मिलेगी जो अपन राजा के महल में चलेंगे देखने. अब नंदी जी को नंदी. हाँ. इनका जो चेहरा है कितना सौम्य है. सौम्य बोले तो सांप कितना है. अब आप भी साउथ इंडिया में देख लो, वहाँ की जो नंदी मिलेंगे आपको पूरा अग्रेसिव टाइप के मिलेंगे, वो बड़े मिलेंगे. क्यों? जैसे बोलो कोई ना कह रहे हैं तो हमारा ये होता ही है सर. तो ये इसमें कहीं कोई जो है नहीं है कि हम बंदर से ही अपग्रेड हुए हैं. चतुर्भुज टेम्पल. हाँ, उस पूरी नगर का भोज इसी रसों से बदल के निकलता था. यहाँ राम जी को बैठाला गया, फिर राम जी वहाँ से नहीं उठे. शर्त थी ना, जहाँ बैठ गया सो बैठ गया. अब ये शर्त राम जी ने क्यों ली थी भला? क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर राजा के रूप में आ रहे थे और राजा आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे. मंदिरों में कौन मिलेगा? भगवान. और राजा मिलेंगे महलों में. तो आप देख लो, किसी भी एंगल से आपको टेम्पल आर्किटेक्चर नज़र नहीं आएगा. वो पूरा एक महलनुमा बना हुआ है. तो इसकी पूरी वीडियो या पूरी पिक्चर आपको चतुर्भुज टेम्पल
जो खड़े हैं ये लोग। राम भगवान आए, इन्होंने हमको समाज में रहना सिखाया। अच्छा, समाज आया तो किस चीज़ की जरूरत थी फिर हमें? राजनीति। फिर आए श्री कृष्ण भगवान, इन्होंने महाभारत से हमको राजनीति करना सिखाया, जिसे लेकर के आजकल के नेताओं ने कूटनीति में तब्दील कर दिया है ना। 9 में हुए बुद्ध भगवान, हमें जीने की राह बताई और शांति का संदेश दिया। तो 10 में आएंगे कल की। अदवान स्वामी भी बैठेंगे तभी टूटेगा। वो तो बहुत पतला हो गया। उनको कहाँ से नहीं पकड़े गए, यहाँ बहुत पतला हो गया, काफ़ी वेट लूज किया। कैसे किया? काफ़ी उसका कुछ ऑपरेशन भी हुआ। ये उसका अंबानी का लड़का नहीं लूज किया, कितना मोटा था। राम भगवान आए, इन्होंने हमको समाज में रहना सिखाया। अच्छा, समाज आया तो किस चीज़ की जरूरत थी फिर हमें? राजनीति। फिर आए श्री कृष्ण भगवान, इन्होंने महाभारत से हमको राजनीति करना सिखाया, जिसे लेकर के आजकल के नेताओं ने कूटनीति में तब्दील कर दिया है ना। 9 में हुए बुद्ध भगवान, हमें जीने की राह बताई और शांति का संदेश दिया। तो 10 में आएंगे कल की। सब एकदम मस्त। जब यहाँ पे टूरिस्ट नहीं होते तो खाली खाली होता होगा। खाली ही था, बिल्कुल एम्प्टी था सर, कोई नहीं था यहाँ पर। फिर आज नहीं, ड्यू टू कोरोना कोई नहीं था यहाँ पर, सब लोग थे यहाँ पर। और लाइफ बिल्कुल थमी हुई थी, किसी को पता नहीं था कि ऐसा कोई वक्त आएगा। हाँ, तो वो वक्त के बारे में सोचते हुए भी रूह कांप जाती है, क्योंकि जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, आप जानते हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे पहले इफेक्टेड होती है और सबसे बाद रिकवर होती है। करेक्ट। अब बात आती है ओरछा पे। ओरछा हैज वेरी रिच हिस्ट्री। बुंदेलास ने यहाँ पे राज किया है। लॉट्स ऑफ हिस्ट्री टू बी रेड हियर। आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू द हिस्ट्री टू कंफ्यूज एनीबडी। गूगल करो, सब पता चल जाएगा। बट वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच कम्स टू द मेन पॉइंट इज, एक राजा था जो कृष्ण को ज़्यादा चाहता था, रानी थी जो राम जी को पूजा करती थी, एंड शी वांटेड ए राम मंदिर टू बी बिल्ड। शी वांटेड अयोध्या को जाना था, एंड राजा वांटेड टू गो टू मथुरा, तो कृष्ण जी को सेवा करने के लिए उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो राजा ने कहा कि इतना ज़्यादा तो राम को प्यार करती है तो राम जी को यहाँ लेके आ। देन शी वेंट टू अयोध्या। अयोध्या में उसने तपस की। फिर उसके बाद 45 दिन के बाद तपस करने के बाद राम जी दर्शन नहीं आए, तो सरयू नदी में उसने खुदकुशी की। खुदकुशी करने की कोशिश की। जब कोशिश कामयाब नहीं हुआ तो राम जी प्रकट हुए उसके सामने। फिर एक बलराम छोटे राम जी बन के उसके साथ वापस आए 3 शर्त पर। एक, नीचे उसको रखेंगे नहीं। दूसरा, जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ पे उसका मंदिर बनेगा। तीसरा, उसको जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे वो राजा बनेंगे। इसलिए ओरछा में राम को राजा मान के मनाया जाता है, नॉट एस अ गॉड। इसलिए अभी भी क्या है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट गिव्स पहले गन सैल्यूट होता था, अब गन सैल्यूट नहीं होता, अब गॉड ऑफ ऑनर होता है 1 से 4 टाइम्स ए डे। हमने भी देखा था रात को 9:30 बजे आरती के साथ गॉड ऑफ ऑनर टू गॉड राम, लॉर्ड राम, किंग राम इन ओरछा। चलो, लेट अस सी ओरछा नाउ।